मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो कल हम जहाँ थे आज उससे आगे। तो कल हम परिमेय संख्याओं के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम बताएंगे अपरिमेय संख्याएं। एक बार परिमेय संख्याओं के उदाहरण लिख देते। आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में लिख सकी वो आपकी होती हैं परिमेय संख्याएं, जहाँ Q की कंडीशन क्या थी, Q इज नॉट इक्वल 0, मतलब Q का मान 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। ठीक है। और एक और कंडीशन हमने लगाई थी कि P और Q दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर या पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक होने चाहिए। P का मान भी है पूर्णांक, Q का मान भी पूर्णांक, और पूर्णांक के बारे में आपसे डिस्कस किया था हमने। ठीक है। अब आते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। देखो मेरे दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जो रूट में जो संख्या रहती हैं, रूट में जो संख्याएं रहती हैं जो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं। जैसे इधर लिख दिया √3 लिख दिया, तो 3 किसी संख्या का स्क्वायर है? आप बोलोगे नहीं सर, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो ये संख्या किस में चली जाएगी, अपरिमेय संख्या में। ठीक है। और डेसिमल में आपको बता दिया था, जैसे डेसिमल आपको कितने टाइप के पढ़ाए थे, एक तो शांत दशमलव पढ़ाया था, एक अशांत दशमलव पढ़ाया था। तो शांत दशमलव, इसमें आपको एक उदाहरण बताया था कल 1.5। ये कौन सी दशमलव का उदाहरण है, शांत दशमलव। जो दशमलव के बाद संख्याएं कट जाती हैं, 2, 4 अंक, 10 अंक, जितने भी अंक आते हैं लेकिन कट जाती हैं, वो आती हैं परिमेय संख्याओं में। और जो दशमलव के बाद 1, 2, 4, 5, 6 जो भी है, कटेंगी नहीं, ये कंटिन्यू आगे बढ़ती जाएंगी, ये कभी फिनिश नहीं होंगी। तो इन संख्याओं को किस में रखेंगे हम, अपरिमेय संख्या में। इन्हें अपरिमेय संख्या में क्यों रखेंगे, क्योंकि हम दशमलव हटाएंगे और बटे में 0 लगाएंगे, लेकिन जब हमें पता ही नहीं रहेगा कि ऊपर अंक हैं कितने तो 0 बढ़ाएंगे कितने, तो इस वजह से ये संख्या जाएंगी अपरिमेय संख्याओं में। तो एक फेमस क्वेश्चन रहता है पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो पाई का वैसे मान क्या रहता है, आपको पता है, 22/7 यही रहता है ना। ये तो नॉर्मल हमने लिख दिया, लेकिन पाई का मान पॉइंट में 1.414 ऐसा कुछ रहता है, जो कभी फिनिश नहीं होता है। ठीक है। और जो कभी खत्म नहीं होगा वो कहाँ जाएगा, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? तो पाई हमेशा जाएगा इस कैटेगरी में, किस में, अपरिमेय संख्या में। पाई को आप लिख लेना कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इन पे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम अब आपसे डिस्कस करेंगे। तो मेरे भाई, एक संख्या और है 0। इस 0 के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है? तो मेरे भाई, 0 को 0/1 लिखने में क्या दिक्कत है? अभी भी इसका मान ही क्या है, 0। ये हो गया P का मान, ये हो गया Q का मान। परिमेय संख्या होने के लिए 2 कंडीशन आपको बताई थी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जो कि Q का मान 0 है भी नहीं, और P और Q का मान पूर्णांक होना चाहिए, एक पूर्ण अंक होना चाहिए, जो कि है, दशमलव में नहीं है। तो 0 क्या है, 0 इस कैटेगरी में आएगी कि 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और थोड़ा सा और बताते हैं कि 2 अपरिमेय संख्याएं, जैसे √2, 2 संख्या हैं, एक +√2 एक -√2। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि 2 अपरिमेय संख्याएं, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन दे देगा, परिमेय संख्या, ठीक है, क्या दे देगा, अपरिमेय संख्या, दे देगा दोनों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों। ठीक है, और क्या दे देगा, या इनमें से कोई नहीं, ये दे देगा। तो मेरे भाई याद रखना है, 2 परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, आप बता दोगे जोड़ के। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे,
ये प्लस रूट टू, ये माइनस रूट टू। आप इन्हें जोड़ोगे, एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, तो इन दोनों को जोड़ के जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपको 0। ठीक है, क्या आएगा 0। जोड़ने पर इन दोनों का आंसर आ रहा है 0। 0 क्या है, एक परमेय संख्या। ठीक है, अगर इन दोनों को आप घटाओगे, ठीक है, इन दोनों को आप घटाओगे तो क्या होगा, रूट टू माइनस, ठीक है, और ये माइनस रूट टू, तो ये हो जाएगा रूट टू प्लस रूट टू, क्या हो जाएगा 2 रूट टू। अगर इन संख्याओं को आप घटाओगे तो ये हो जाएगा 2 रूट टू, तो ये होती है एक अपरमेय संख्या। ठीक है, क्या होती है, अपरमेय संख्या। तो मेरे भाई आपको याद रखना है, अगर दो अपरमेय संख्याएं, दो अपरमेय संख्या को जोड़ने या घटाने पर जो आंसर आता है वो हमेशा दोनों फॉर्मेट में आता है। परमेय संख्या भी बनती है, वो अपरमेय संख्या भी बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है मेरे भाई। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, 9th 10th क्लास में क्वेश्चन बनते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल पर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोई दो संख्या दे देगा, बोलेगा इन दो नंबर के बीच परमेय संख्या बताओ। कोई एक पूछता है, कभी 5 कभी 6, आपको याद रखना है दो नेचुरल नंबर, दो प्राकृतिक संख्याएं या दो संख्याएं हैं, उनके बीच कितनी परमेय संख्या होती है मेरे भाई। दो संख्याओं के बीच हमेशा अनंत परमेय संख्या होती है। कितनी, अनंत, मतलब जिन्हें आप गिन नहीं सकते, इतनी परमेय संख्या होती हैं। और इनके बीच परमेय संख्या कैसे निकालते हैं हमें आना चाहिए, और इसके बारे में हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मेरे दोस्तों।